नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे छोटे भाई आर्यन और हमारे मम्मी पापा रहते हैं। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं। मम्मी पापा एक कमरे में सोते हैं और दूसरा कमरा मेरा और मेरे छोटे भाई का है। एक शाम की बात है। पापा ऑफिस से घर आ चुके थे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी और मैं उनकी मदद कर रही थी। आर्यन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच मैंने पापा से कहा, पापा मेरे लिए एक नया फोन ला दीजिए, मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंजलि, अभी तो तुम 11वीं क्लास में हो, जब तुम 12वीं में आओगी तब तुम्हें नया फोन दिला दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई, लेकिन चुपचाप उनकी बात मान ली। रात का खाना तैयार हो गया। हम सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाते समय पापा और मम्मी आपस में दिन भर की बातें कर रहे थे। आर्यन मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। शायद वह मेरी उदासी को समझ गया था। खाना खत्म करने के बाद मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चले गए। आर्यन हमेशा की तरह मेरे कमरे में सोने आ गया। मैं उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई और उसे देते हुए कहा, आर्यन, ये दूध पी लो और अपनी साइड ही सोया करो। तुम सोते वक्त बहुत परेशान करते हो, मेरे पैर मारते हो। उसने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है दीदी, अब मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आर्यन ने मेरी बेचैनी को नोटिस किया और पूछा, दीदी आपको क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा उदास हूँ। पापा ने फोन लाने से मना कर दिया, इसीलिए। ये सुनकर आर्यन मेरे पास आया और हल्के से मुझे गुदगुदी करने लगा। उसने कहा, अब तो उदासी दूर हो गई। मैं हंस पड़ी और कहा, तुम सच में बहुत बड़े पागल हो। आर्यन ने मुझे हंसाकर मेरी उदासी दूर कर दी। हम दोनों मुस्कुराते हुए सो गए। अगली सुबह जब सब उठे तो पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। आर्यन उनके पास गया और बोला, पापा, दीदी के लिए एक स्मार्टफोन ले आइए। वह बहुत समझदार है और फोन का सही इस्तेमाल करेंगी। पापा ने कहा, लेकिन बेटा, अभी वह इतनी बड़ी नहीं है कि उसे टच स्क्रीन वाला फोन दिया जाए। आर्यन ने उनसे कहा, पापा, दीदी हमेशा आपकी हर बात मानती हैं। अगर आप उन्हें फोन देंगे तो वह और खुश हो जाएंगी। पापा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं देखूंगा। पापा ऑफिस चले गए और मैं आर्यन के साथ लूडो खेलने लगी। हम खेलते खेलते हंसते रहे और कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। शाम को जब पापा ऑफिस से लौटे तो उनके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। उन्होंने गिफ्ट मुझे देते हुए कहा, ये लो अंजलि, इसे खोलो। मैंने जल्दी से गिफ्ट खोला और उसमें एक नया फोन देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन ने भी मेरी खुशी देखकर मुझे गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।